और अब बात कावेरी जल विवाद पर मचे घमासान की। डीएमके ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए तमिलनाडु के हिस्से का कावेरी जल तत्काल छोड़ने की मांग की है। पार्टी का कहना है कि कर्नाटक निर्धारित हिस्से का पानी नहीं दे रहा है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कावेरी मुद्दे पर बेंगलुरु में सर्वदलीय बैठक बुलाई और बैठक में राज्य के हितों की रक्षा और आगे की कानूनी रणनीति पर चर्चा की गई है। डीके शिवकुमार का कहना है कि सरकार कानूनी विशेषज्ञों की राय ले रही है और सर्वदलीय बैठक के सुझावों के आधार पर अगला कदम उठाया जाएगा। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय और डीके शिवकुमार के बीच प्रस्तावित बेंगलुरु बैठक फिलहाल टाल दी गई है। कर्नाटक में विरोध प्रदर्शन, तनावपूर्ण माहौल है और जिसकी वजह से ये जो बैठक है उसको टाल दिया गया है। मेकेदातु परियोजना को लेकर भी विवाद तेज है। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने इस कावेरी विवाद का स्थायी समाधान बताया, जबकि तमिलनाडु सरकार इसका विरोध कर रही है। हाल ही में कावेरी जल विनियम समिति के आदेश का पालन नहीं करने का आरोप लगाते हुए डीएमके ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। डीएमके ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई कि वो कर्नाटक सरकार को तुरंत तमिलनाडु के लिए पानी छोड़ने का आदेश दे। 28 जुलाई को CWRC ने कर्नाटक सरकार को निर्देश दिया था कि वो अगले 15 दिन के अंदर हर दिन 3500 क्यूसेक पानी तमिलनाडु के लिए छोड़े और इसी आदेश को कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण CWMA ने भी बरकरार रखा, जबकि कर्नाटक स्थित संगठनों ने 13 अगस्त को बंद का आह्वान किया है। और ये वजह है कि तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में कावेरी जल के बंटवारे को लेकर यह विवाद एक बड़े संघर्ष में तब्दील होने की आशंका भी नजर आ रही है। तमिलनाडु को पानी छोड़ने के मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाकर खुद को कर्नाटक के किसानों को मसीहा के रूप में पेश करने वाले कर्नाटक के पूर्व विधायक वटल नागराज एक बार फिर से इन संगठनों के लिए एकजुटता का केंद्र बिंदु बनकर उभरे हैं। कावेरी जल विवाद की बात करें तो ये विवाद लगभग 140 साल पुराना है और जिसकी शुरुआत ब्रिटिश काल में हुई थी 1892 और 1924 के समझौते के साथ। कावेरी नदी कर्नाटक से निकलकर तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। विवाद का मूल सवाल है कावेरी का पानी किस राज्य को कितना मिले। 1892 में विवाद की जब शुरुआत हुई तब ब्रिटिश शासन के दौरान मद्रास प्रेसिडेंटी, जो आज का तमिलनाडु है, और मैसूर रियासत, जो आज का कर्नाटक है, इनके बीच एक पहला समझौता हुआ था। इसके बाद 1924 में 50 साल के लिए दूसरा नया समझौता हुआ। कर्नाटक को कृष्णराज सागर के RS बांध और तमिलनाडु को मेत्तूर बांध से विकास की अनुमति मिली। यही समझौता बाद में सबसे बड़ा विवाद बन गया क्योंकि इसकी अवधि 1974 में खत्म हो गई। 1974 में समझौता खत्म हुआ लेकिन टकराव शुरू हो गया। कर्नाटक ने कहा कि वो अपने पुराने समझौतों से बंधा नहीं रहेगा। तमिलनाडु ने विरोध किया क्योंकि उसकी खेती कावेरी के पानी पर ही निर्भर है। 1980 का दशक आया तो कई दौर की बातचीत हुई लेकिन समाधान नहीं निकला। 2012 की बात करें तो फिर टकराव हुआ। केंद्र और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद पानी छोड़ने को लेकर दोनों राज्यों में तनाव बढ़ गया। 2018 में सुप्रीम कोर्ट का अंतिम बड़ा फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के फैसले में संशोधन कर दिया। 2018 में फैसले को लागू कराने के लिए CWMA और CWRC का गठन किया गया। 2023 से 2025 तक कम बारिश होने के चलते पानी छोड़ने को लेकर कई बार विवाद हुआ। तमिलनाडु बार बार सुप्रीम कोर्ट और CWMA पहुंचता है। कर्नाटक ने पेयजल संकट का हवाला दिया और अब 2026 में ताजा विवाद जब तमिलनाडु ने आरोप लगाया कि कर्नाटक ने निर्धारित मात्रा में पानी कम छोड़ा है जिसकी डील हुई थी। अब डीएमके और तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने सर्वदलीय बैठक करके कानूनी रणनीति पर चर्चा की। अब देखना यह होगा कि इसका हल आगे कैसे निकलता है।